हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे आपका बॉन्ड ऑर्डर, जो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बॉन्ड ऑर्डर से आपका हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बहुत इजी सा टॉपिक है और आपको समझना ही आना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करा जाता है। आपको तो पहले सीखना पड़ेगा थियोरेटिकली कैसे इसको ड्रॉ करा जाता है और थियोरेटिकली कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना जाता है। थियोरेटिकली सीखने के बाद मैं आप लोगों का कुछ ट्रिक सिखा दूंगा, उस ट्रिक से आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे आप देखिए आपको पूछते हैं आपका होमो बताना है, मतलब आपका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताना है, तो उस टाइम को आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ तरह का क्वेश्चन होता है जब बॉन्ड ऑर्डर से, जैसे ले लीजिए आपका बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट एक ट्रिक से बता दोगे। लेकिन उसके पहले आपको पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आपका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में एमओ भी बोलते हैं, एमओटी, एमओटी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। मतलब डायटोमिक बोले तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, इस सारे कंपाउंड का आपका एमओ ड्रॉ करना है इधर, ठीक है। पहले तो आप कुछ लिख दीजिए इस ड्रॉ पे क्या क्या यूज होता है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी मान लीजिए, इस ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, अंदर क्या बोन रहता है, मसल रहता है। वैसे ही एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसका अंदर एक ऑर्बिटल रहता है, उसके अंदर बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है, उसके उधर एंटी बॉन्डिंग होता है। वैसे ही हमारा ह्यूमन बॉडी पे होता है क्या, बोन होता है, मसल होता है, आई होता है, नोज होता है। वैसे ही सेम एक मॉलिक्यूल का भी वैसे होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बस इसको आपको देखना है कैसे होता है। ले लीजिए सबसे आसान क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s2। और यह देखिए H2 मतलब क्या आपका दो हाइड्रोजन, H प्लस H, मतलब आपका टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2, इसीलिए 1s2 लिखा। नॉर्मल हाइड्रोजन क्या होगा आपका 1s1। अगर मैं इधर के H2 कर दूं तो डायरेक्ट लिखा दू 1s2। तो होता है आपका पहले हाइड्रोजन वाली मॉलिक्यूल का आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकलना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s, एक ही ऑर्बिटल होता है 1s। सिंपल होता है सबसे आपका 1s, क्योंकि H2 दो H है, इधर एक इधर एक, क्या है 1s, तो इसको लिख दो 1s, इसको लिख दो 1s। एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहता है, 1s पे 1, इधर पे एक, इधर पे एक। अभी देखो ये दोनों को हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी देखो मैंने क्या बताया था, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कहां से निकलता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल से निकलता है। ये होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे रहता है आपका बॉन्डिंग, मतलब आपका इधर पे रहेगा एक ऑर्बिटल, एक इधर पर एक एंटी बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इधर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फुल टर्म है। अभी अभी मन का क्वेश्चन आता है, सर मैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को ऊपर रखूं, एंटी बॉन्डिंग में भी नीचे रखूं, ऐसा तो क्वेश्चन आता है। लेकिन देखो क्यों नहीं होता, क्यों बॉन्डिंग को नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है हमेशा। लिखो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डेफिनेशन टाइप लिख लो, मतलब डेफिनेशन नहीं, आपको समझने के लिए लिखा रहा हूं। जब आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लार्जर इन BMO, इज लार्जर देन एटॉमिक
ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा इलेक्ट्रोडेंसिटी इधर पे जहां पे आता है उसको बोलता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसका एनर्जी नीचे रहता है। क्यों नीचे रहता है? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है। और आपने क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में? जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होता है। तो इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका एनर्जी नीचे रहा है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेजर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस रहता है। अभी देखिए 1s1 1s1 कुल मिला के टोटल आपका 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं इधर जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है पहले बॉन्डिंग पे आपका फिल करेगा। ऐसे होगा आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये सबसे आपका इजीएस्ट था। तो इसको बोलते हैं हम ना बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग। पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सी टर्म यूज होता है। इसको आपको पहचानना आना चाहिए ना, उसके बाद तो आप ठीक से तो आंसर सॉल्व भी कर पाओगे। पहले उसको ठीक से देख लो। अभी देखो और एक टर्म इधर पे आता है, बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करता है सिग्मा जी से, और एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है सिग्मा यू से। क्यों सिग्मा? या क्योंकि आपका एक इधर पे 1s ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल ऐसे स्फेरिकल साइज होता है। एस ऑर्बिटल से सिग्मा रहता है। अगर आपका पी ऑर्बिटल आया, पी ऑर्बिटल ऐसे होता है प्लस माइनस, पी ऑर्बिटल का आपका पाई भी आ जाएगा और सिग्मा भी आ जाएगा। लेकिन पहले आपका सिग्मा एस ऑर्बिटल से सिग्मा ओरिएंटेड होता है, तो उधर पे सिर्फ आपका सिग्मा ही रहेगा। तो हम जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेगा ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट करता है आपका सिग्मा जी से। जी बोले तो आपका सिग्मा जी मतलब आपका जीराड, जीराड। इधर पे क्या रहता है? आई प्रेजेंट। आई मतलब इन्वर्सन सेंटर, इन्वर्सन सेंटर प्रेजेंट। और एंटी बॉन्डिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग जब रिप्रेजेंट करते हो उसके ऊपर स्टार बैठा देना, सिग्मा स्टार यू। बॉन्डिंग अगर जीराड हुआ, एंटी बॉन्डिंग होगा अनजीराड, अनजीराड मतलब आई एब्सेंट। अभी क्वेश्चन आता है सर आई क्या है? ये वाला आई क्या है? आई देखो, आई को बोलते हैं हम इन्वर्सन सेंटर। इन्वर्सन सेंटर क्या होता है? ले लीजिए एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल। इस वाले मॉलिक्यूल पे आप देखिए सेंटर इसको बोलेंगे। इस सेंटर से अगर इधर बढ़ोगे तो फ्लोरीन मिलेगा, इधर जाओगे तो फ्लोरीन मिलेगा, तो सेम मिला ना। और इस सेंटर से अगर सॉरी इधर जाओगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, और इधर जाओगे तो दोबारा हाइड्रोजन ही मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको? इन्वर्सन सेंटर। इस दिशा में जा रहा हो सेम एटम, इस दिशा में सेम कोने पे इधर भी जाओ फ्लोरीन, इधर भी जाओ फ्लोरीन। तो ऐसे मॉलिक्यूल जब एग्जिस्ट करता है इसको हम बोलते हैं इन्वर्सन सेंटर। जस्ट लाइक हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन, सेंटर से अगर आप इधर जाओ भी हाइड्रोजन, इधर भी जाओगे हाइड्रोजन। तो इसीलिए यहाँ पे सिग्मा जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार यू जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये रहा आपका कुछ कुछ टर्म जो इधर पे आपका अप्लाई होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये वाला टर्म हम ठीक से लिख लो। सिग्मा जी को आप बोलते हैं सिग्मा जी, और सिग्मा स्टार यू अनजीरा, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा जी को बोलते हैं बॉन्डिंग। और ये आपका क्या है? 1s पे, तो ब्रैकेट में लिख दो 1s सिग्मा जी 1s, सिग्मा स्टार यू 1s। ऐसे आपको ड्रॉ करना था। ये वाला तो रहा सबसे सिंपल वाला हाइड्रोजन में। ठीक है, मैं इरेज करता हूं। और ये बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैं एप्लीकेशन भी आप लोगों को सिखा दूंगा। पहले तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, कैसे ड्रॉ करता है। मैं अभी आप लोगों को एक बड़ा सा मॉलिक्यूल देता हूं, आपका किसका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ड्रॉ करो। अगर ऑक्सीजन हो जाएगा तो बाकी सब भी हो जाएगा। ऑक्सीजन में कितना रहता है? एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 ऑक्सीजन रहेगा कितना? 16। तो टोटल हुआ इतना कि इधर कितना इलेक्ट्रॉन? 16।
टोटल O2 में 16, एक ऑक्सीजन का 8 और दो ऑक्सीजन का आपका 16। अभी देखो ऑक्सीजन का क्या कह करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ बैठता है, 1s2, 2s2, 2p4, इस पे 8 टोटल देखो ना, 4 5 6 7 8। तो हाइड्रोजन पे क्या था आपका, हाइड्रोजन के केस में क्या था, सिर्फ 1s1 था। ऑक्सीजन पे क्या होगा, इतना सारे ऑर्बिटल आएगा, 1s2, 2s2, 2p4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फील्ड करना पड़ेगा। तो अभी देखो ऑक्सीजन में हम क्या कर सकते हैं, पहले तो आपका 1s ऑर्बिटल, क्योंकि ऑक्सीजन के पहले आता है 1s2, 2s2, 2p4, 2p4, पहले आपका 1s वाला ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लोअर होगा उसको तो आप लिख लो पहले 1s, इसका सीधा ही रहेगा का 1s वाला। उसके बाद देखो आपका 2s वाला ऑर्बिटल, 2s वाला ऑर्बिटल, उसके बाद देखो 2p वाला ऑर्बिटल, 2p आपका सीधा 2p वाला ऑर्बिटल, नाम लिख लो 2p, आपका इधर पे 2s, इधर पे 1s। अभी देखो इधर पे खेला होगा, क्या खेला होगा, 1s स्क्वायर में क्या बताया था, एक और जब एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा उसका क्या निकालता है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऊपर लिख दो बॉन्डिंग, नीचे होगा एंटी बॉन्डिंग। सिमिलर तरीके 2s में क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग, उससे एक एंटी बॉन्डिंग, उसे एंटी बॉन्डिंग। अभी अभी क्वेश्चन आता है 2p, 2p में मैं क्या बताया था, p ऑर्बिटल, ऐसे p ऑर्बिटल आपका px, py, pz ऐसे रिप्रेजेंट करता है। इधर पे क्या आपका p ऑर्बिटल क्या रहता है, सिग्मा पाई बोथ ही बॉन्ड होता है। तो हम बोल सकते हैं क्या, पहले तो हम लिखेंगे आपका ऐसे सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद आपका ऐसे पाई बॉन्ड, फिर देखो पाई का बॉन्डिंग हुआ, पाई का क्या एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा का बॉन्डिंग हुआ मतलब सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग। देखो पहले आपका पाई बॉन्ड 2p से पाई, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग ऊपर चला गया, पाई सिग्मा के ऊपर पाई, पाई का बॉन्डिंग मतलब उसका एंटी बॉन्डिंग, जिसका बॉन्डिंग ड्रॉ करोगे उसके ऊपर उसका एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ कर दो, बस यही एक फंडा। इधर लिख दो 1s, 2s का 2p। अभी देखते हैं आपका इलेक्ट्रॉन अभी फिल करना पड़ेगा। टोटल कितना कितना इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था, टोटल आपका 16। अभी देखो इसको मैंने कैसे दिखाया था, सिग्मा जी 1s, सिग्मा स्टार ऐसे दिखाया था ना, तो ऐसे ऑर्बिटल का दिखा दो। आपका ये वाला होगा आपका सिग्मा जी 1s, क्योंकि 1s ऑर्बिटल से आ रहा है। ये वाला होगा आपका सिग्मा स्टार u 1s। 2s पे क्या होगा, ऐसे ही एस पे क्या ओनली सिग्मा रहता है, सिग्मा जी 2s। इधर देखो सिग्मा स्टार u 2s, इसका सिग्मा जी 1s का बॉन्डिंग, तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, सिग्मा स्टार u। ऐसे ही सेम सिग्मा जी 2s, उसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार u 2s। अभी देखो p ऑर्बिटल, ध्यान से देखना, पहले आपका आएगा क्या, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, सिग्मा, सिग्मा जी 2 p x, क्योंकि एक्स वाई जेड ऐसे रहता है। और इधर पे क्या, पाई, पाई उसके साथ क्या एक्स यूज हो गया तो वाई एंड जेड, और इधर यू होगा और जी होगा, यू होगा, यू होगा। जब पाई बॉन्ड का बॉन्डिंग आपका रिप्रेजेंट करना है तब यू से रिप्रेजेंट करना है सॉरी। उसके बाद पाई का बॉन्डिंग हुआ तो पाई का एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार जी क्या हुआ, 2p, 2p वाई एंड जेड। सिग्मा का बॉन्डिंग हुआ तो सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार यू 2p x, तो मतलब इधर सिग्मा स्टार यू 2p x। तो सिग्मा आपका आपका जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है सिग्मा जी, और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार यू। पाई का बस उल्टा कर दो, पाई का बॉन्डिंग होता है पाई यू, एंटी बॉन्डिंग होता है पाई स्टार जी। समझ आ गया, ऐसे क्रॉस। सिग्मा का जब बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा का बॉन्डिंग होगा तो सिग्मा जी, और पाई का बॉन्डिंग होगा तो पाई यू, ऐसे उल्टा बस ऐसे क्रॉस कर देना। आयो आपको समझ आ रहा है। अभी
बस आपको ऐसे ज्वाइन कर दो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल से ऐसे ज्वाइन कर दो, 2s से 2s को ज्वाइन करो, टू पी से 2p को ज्वाइन करो, इधर ऐसे ज्वाइन करो, इधर ऐसे ज्वाइन करो। अभी देखो कुल मिला के आपका टोटल 16 इलेक्ट्रॉन आपको इधर पे भरना है आपका बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल पे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को टोटल आपका 60 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कुल मिला के आपका 60 इलेक्ट्रॉन देखो आपका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पे आपका क्या हुआ, ऐड हो गया। टोटल मिल आपका 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपका एक ऑक्सीजन का 8 होता है, दो ऑक्सीजन का 16 होता है। अभी ड्रॉ करने के बाद आपका जो सिग्मा G1 है, सिग्मा स्टार U, इधर पे आपका इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। अभी इधर पे कैसे क्वेश्चन आता है, बोलेगा ऑक्सीजन का होमो क्या होगा, ऑक्सीजन का लूमो क्या होता है। अभी क्वेश्चन है होमो क्या होता है, लूमो क्या होता है। होमो को हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फुल फॉर्म लिखो होमो, होमो को बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लूमो को बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो टर्म पे ही है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड, इधर पे क्या है एनर्जी, हाईएस्ट ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड मतलब जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन फील्ड है, और उसका क्या हाईएस्ट वाला ऑर्बिटल कहां है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड है और क्या सबसे ऊपर है, तो इसको बोलेंगे हम होमो, इसको हम बोलेंगे आप क्या होमो। उसके बाद देखो आपका क्या सिग्मा स्टार यू, इसको बोलते हैं क्या लोएस्ट अनऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड मतलब जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, कहां पे नहीं है सिग्मा स्टार यू, इसको हम बोलेंगे आपका लूमो। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होमो क्या हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होमो हुआ आपका क्या पाई स्टार जी, और लूमो क्या हुआ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आपका सिग्मा स्टार यू। तो आई बात समझ में, ऐसे आपका होमोलूमो आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन का डायग्राम आप ठीक से नोट कर लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी सिमिलर तरीका के ऑक्सीजन जैसे हुआ वैसे आपको फ्लोरीन को ड्रॉ करना है। फ्लोरीन पे क्या होता है, टोटल 998 इलेक्ट्रॉन रहता है, बस पूरा डायग्राम सेम होगा, मैं बस जहां पे डिफरेंस होगा वही को इरेज करता हूं। अब तो आपने नोट पे पूरा ही लिखना, इधर पे इलेक्ट्रॉन को ऐसे ठीक ही था, ऐसे जहां पे था वैसे ही रख दो। आप पूरा ड्रॉ करना, फ्लोरीन वाले केस में क्या होगा, टोटल आपका 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक फ्लोरीन का आता है 9, दो फ्लोरीन का आएगा आपका 18। तो फ्लोरीन को आप कैसे बोल सकते हैं, फ्लोरीन में कितना हुआ 18। इधर देखो हम फिल करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इधर देखो अभी वैकेंट है 17 18। अगर आपका फ्लोरीन वाला केस हुआ तो आपका डायग्राम ऐसे ही सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे जो वैकेंट था क्योंकि आपका 18 फिल करना है, ऑक्सीजन का 16 था तो ऐसे था,
अभी फ्लूरीन का क्या टोटल 18 हो गया, तो 18 को और जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आया, दो ऐसे इधर पे वैकेंट है, इस साइड पे आपका ऐसे बैठ जाएगा। इसका भी होमो हो जाएगा आपका पाई स्टार जी, और लूमो हो जाएगा सिग्मा स्टार यू। फ्लूरीन वाले केस पे भी पूरा आपका सेम होगा। ठीक है, तो आप ड्रॉ कर लो ठीक से, मैं आपको यदि इरेज करता हूं इसको। अभी मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल कर रहा हूँ, B2 सेट C2 और N2। यहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम मतलब इधर पे क्या होता है, ऑर्बिटल मिक्सिंग होता है। अभी देखो आपका C2 वाला केस, एक कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6, तो दो कार्बन पे कितना होगा, 12, टोटल आपका 12। अभी क्या एक बात लिखो, आपका जब B2C2N2, इस तीनों कंपाउंड का, इस तीनों मॉलिक्यूल का आपका क्या होता है, ऑर्बिटल मिक्सिंग। क्या होता है, ऑर्बिटल मिक्सिंग। देखो इधर पे मैं एग्जाम रिलेटेड जितना आपका इंपॉर्टेंट है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जितना आपका टाइम मिलेगा करने के लिए, मैं बस उतना ही सिखा रहा हूँ, ये आपके लिए इनफ है। पूरा आपका जैसे बीएससी में पढ़ा जाता है, मैं पूरा इतना ऑर्बिटल ड्रॉ करके मैं ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम रिलेटेड है ना इंपॉर्टेंट, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, सिमिलर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, उसके आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, B2C2N2 में क्या होता है, ऑर्बिटल मिक्सिंग। और मिक्सिंग कहाँ पे होता है, सिर्फ 2p ऑर्बिटल पे, बस 2p वाला ऑर्बिटल पे थोड़ा डिफरेंस होगा, नहीं तो और पूरा 1s 2s में जैसे ऑक्सीजन वाला केस में था, फ्लूरीन वाला केस में था, वैसे ही सेम होगा। ठीक है, अभी देखते हैं आपका C2 वाला केस में क्या होता है। C2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 2 2 4 5 6। अभी देखो, इधर देखो जैसे ड्रॉ करा था 1s, इधर पे आपका 1s। अभी देखो आपका 2s, इधर पे 2s, और इसका सीधा 2s। अभी होता है आपका क्या, 2p, 2p, इधर भी 2p, 2p, 2s, 1s, 1s। अभी क्या करना है आपका, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये हुआ आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 1s 2s, ये बस सब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या निकलता है, बॉन्डिंग निकलता है और एंटी बॉन्डिंग निकलता है। तो 1s का बॉन्डिंग लिख दो, इसका एंटी बॉन्डिंग, 2s का सिमिलर तरीके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अभी खेला खेल होता है, खेल, यहाँ पे खेल होता है 2p ऑर्बिटल पे। क्या होता है, ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। कैसे मिक्सिंग होता है, उस वाले केस में क्या था, ऑक्सीजन फ्लूरीन वाले पे पहले आपका 2p ऑर्बिटल पे क्या था, सिग्मा, उसके बाद पाई, उसके बाद पाई का स्टार, उसके बाद फिर से सिग्मा। पहले था आपका क्या, सिग्मा, उसके बाद क्या, पाई, पाई का एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, ऐसे ऑक्सीजन फ्लूरीन वाले केस में था। लेकिन B2C2N2 वाली केस में ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग होकर क्या होता है, पहले आपका आएगा पाई, उसके बाद सिग्मा, उसके बाद पाई, उसके बाद सिग्मा। पाई के इधर लिख दो आप, अभी समझ आ गया। पाई के इधर क्या लिखे हुए, पाई यू सिग्मा जी। पहले नीचे से फिल करो। 1s का क्या था, सिग्मा जी 1s, उसका एंटीबॉडी क्या था, सिग्मा स्टार यू। 2s के केस में क्या था, सिग्मा जी बॉन्डिंग, और क्या था, 2s, ओ थोड़ा ऊपर करो इसको, इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ करो। पहले आपका
पाई बॉन्ड उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, ये 2s के साथ मिक्स्ड हो गया था। ये आपका 2s वाला केस में सिग्मा जी 2s और क्या सिग्मा स्टार यू 2s, सिग्मा जी 2s सिग्मा सिग्मा जी 1s सिग्मा स्टार यू 1s। अभी देखते हैं पाई 2p ऑर्बिटल पे क्या होता है। मैंने क्या है बताया था आपका, बॉन्डिंग वाली केस में सिग्मा से जी रिप्रेजेंट करता है और एंटी बॉन्डिंग केस में सिग्मा स्टार यू। लेकिन जब पाई होता है बस इसका उल्टा होता है, बॉन्डिंग में पाई यू, एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार जी, बस ऐसे ही पाई स्टार जी। तो आपका इधर क्या होगा, पहले आपका नीचे क्या होगा बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग होगा तो बोले तो पाई यू 2p y एंड जेड, इधर पे क्या सिग्मा जी, वाई जेड यूज होगा तो बाकी रहा क्या एक्स। इधर पे पाई यू का बॉन्डिंग हुआ मतलब उसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा पाई स्टार जी 2p y एंड जेड। देखो सिग्मा का बॉन्डिंग हुआ का सिग्मा जी 2p है तो इधर सिग्मा स्टार यू 2p x। अभी कुछ नहीं है, बस आपको जोड़ना पड़ेगा। बस पूरा ही हो गया। बस अभी तो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो बच्चों वाली काम है, सभी कर पाओगे। बस देखो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस 2-3 बार अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कर लो, आराम से हो जाएगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करने से आपको आराम से आ जाएगा। ऐसे बस ऐड करो। ऐसे ऐड करके जाओ। अभी क्या टोटल आपका कार्बन के 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन को अभी आपको फील्ड करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया आपका 12। इसका अभी आपको होमो और लूमो बताना है। होमो मतलब क्या, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब देखो ये वाला इधर पे क्या हाईएस्ट एनर्जी पे है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब इलेक्ट्रॉन है ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम बोल देंगे इसको आपका पाई यू। इधर मैं इसको इरेज करता हूं, आपका जो पाई यू ये होगा आपका होमो, इधर पे क्या लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वाला पाई स्टार जी, इसको हम बोलेंगे आपका लूमो। होमो बोल देंगे जहां पे आपका सॉरी सॉरी सॉरी, होमो तो आपका पाई यू होगा, होमो आपका पाई यू, लूमो क्या होगा आपका सिग्मा जी, सिग्मा जी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। देखो इधर पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अब तो बोलोगे सर इधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन देखो ये तो हाईएस्ट एनर्जी पे है, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके बाद ये क्या लोएस्ट एनर्जी पे है, लूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब अनऑक्यूपाइड वैकेंट साइड और क्या उसके साथ लोएस्ट एनर्जी, अनऑक्यूपाइड वैकेंट साइड और देखो क्या आपका लोएस्ट एनर्जी, तो हम बोलेंगे सिग्मा जी को आपका लूमो, ठीक है। और इधर पे सर होम फील्ड है, इधर भी फील्ड है, इसको हम होमो क्यों नहीं किया, क्योंकि होमो का फुल फॉर्म देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब ऑक्यूपाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या हाईएस्ट वाला एनर्जी पे, देखो ये हाईएस्ट पे है, इधर पे इधर इसका नीचे है, सबसे ऊपर क्या है पाई यू वाला ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन पूरा क्या फील्ड करा है, तो इसको हम बोल देंगे होमो, इसको हम बोल देंगे लूमो। इस तरीके का क्वेश्चन आपका नीट जेई आईआईटी जैम वाले क्वेश्चन पे तो बहुत फ्रीक्वेंट है, आपको बोलेगा डायरेक्ट बी टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आपको होमो बता दो, लूमो बता दो, जैसे ऑक्सीजन का बता दो, फ्लूरीन का बता दो, ऐसे किसी के कंपाउंड में आता है। ये देखो अभी ये तो C2 वाले केस में मैंने दिखाया था,
सेम सिमिलर हो, पूरा सेम डायग्राम होगा आपका B2 और N2 वाले केस में पूरा ही सेम होगा। मैंने फिर से दिखा देता हूं आपका। अब कौन ले लो आप, नाइट्रोजन वाला मॉलिक्यूल। एक नाइट्रोजन पे कितना होता है, 7। 2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन में क्या होगा, टोटल 14। देखो पूरा सेम होगा, पूरा सेम होगा। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पूछ देता हूँ इधर। आप उसको इरेज करके ड्रॉ करना। अभी मैं N2 को दिखा रहा हूँ, पूरा सिमिलर होगा। और क्या मैं चीज क्या याद रखने बोला, B2C2N2 वाली केस में क्या होता है, ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, पूरा सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस होगा 2p वाली केस में। डिफरेंस कहां से होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। ऑक्सीजन फ्लोरीन पे क्या रहता है, पहले सिग्मा जी उसके बाद पाई। और आपका बोरोन, नाइट्रोजन और कार्बन वाले केस में 2p का मिक्सिंग होता है। बस ऐसे ही यहाँ पे इंटरेक्ट चेंज होता है, लेकिन बाकी सब सेम ही है। अगर एक का ऊपर कर पाओगे तो दूसरा आसानी से हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। अभी देखते हैं नाइट्रोजन का पास कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन फील्ड कर दो, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन फील्ड करना है। सिग्मा जी में स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो यहाँ पे अभी देखो आपका होमो क्या होगा, लूमो क्या होगा। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है इधर पे आपका, सिग्मा जी 2px, सिग्मा जी 2px। और लूमो क्या होगा आपका, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड से लोएस्ट एनर्जी होगा आपका 5 स्टार जी 2p y एंड z। ये होगा आपका नाइट्रोजन वाले केस में। और आपका HW है आपका होमवर्क बोरोन वाले केस में। B2 का आपका होमो क्या होगा, लूमो क्या होगा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है, ठीक है। मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा, आप मुझे जरूर बताना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं पूरा। मैं समझ आ जाऊंगा तो आप लोगों को समझा गया, आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया। आप बोरोन का जो B2 का मॉलिक्यूल का इमो डायग्राम ड्रॉ करके आप मुझे इसका होमो बताना है, इसका लूमो बताना है। बस सिमिलर होगा। B2 में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। बस इधर पे आपको 10 इलेक्ट्रॉन फिल करके आपको बताना है इधर का होमो क्या होगा, इसका लूमो क्या होगा, ठीक है। ये तो थी आपका पूरा थियोरेटिकली कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे ही करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उससे डिवाइड कर दो 2, ठीक है। ये तो थियोरेटिकली आप सीख लो, उसके बाद में ट्रिक दिखा दूंगा, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो आप काउंट करो, आपका बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है। देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब जहां पे स्टार नहीं है, एंटी बॉन्डिंग मतलब जहां पे स्टार होगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा। अभी देखो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, इधर पे देखो 2 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपका 10। फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहां पे स्टार वाला है वो एंटी बॉन्डिंग, उसको काउंट नहीं करना है, माइनस। अभी देखो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अभी स्टार वाले ऑर्बिटल पे जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करना है। स्टार वाले पे देखो 1 2 3 4, बस -4 डिवाइडेड बाई 2, 10 माइनस 6 4 करोगे तो 6/2। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब क्या, 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जेनरेट होता है। मतलब N2 N2 ऐसे एग्जिस्ट करता है, N उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड और N, जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर उसका बीच में बॉन्ड वही होगा। ले लीजिए आपका
सपोज लीजिए बॉन्ड ऑर्डर 2, मतलब उसका बीच में बॉन्ड होगा 2, मतलब आपका ले लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर 2, सपोज लेट मी 2, तो मतलब उसका क्या 2 डबल बॉन्ड, ऐसे ही जितना बॉन्ड ऑर्डर इसका बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर अगर एक रहेगा तो बॉन्ड होगा एक, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा तो बीच में बॉन्ड होगा 2, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो बीच में बॉन्ड होगा 3, मतलब ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होगा, 4 होगा तो अंदर ऐसे 4 बॉन्ड होगा, ऐसे 4 बॉन्ड होगा। ऐसे नाइट्रोजन वाले केस में नहीं होता है, जहां पे बॉन्ड अगर 4 होगा मतलब उसके बीच में 4 बॉन्ड रहता है, यही था आपका बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे आपका बॉन्ड ऑर्डर भी आता है एग्जाम पे, B2 का बॉन्ड ऑर्डर बता दो, C2 का बॉन्ड ऑर्डर बता दो, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बता दो। ये तो ऐसे बताने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ड्रॉ नहीं करके आप कैसे चुटकियों में आंसर कर देते हैं। देखो अभी मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक दिखा देता हूँ। देखो पहले तो मैं आप लोगों को ट्रिक से सिखा देता, लेकिन ट्रिक से पहले आपको नहीं आना चाहिए, पहले तो आपको थ्योरी बताना होना चाहिए कैसे निकलता है, क्योंकि इसके अंदर से आपको होमोलोमो निकल दे तो आप नहीं पढ़ कर पाओगे। अगर आपको थ्योरी नहीं है, आपको नहीं मालूम है, आपको कैसे नहीं मालूम है तो कैसे करोगे ना, तो पहले आपको थ्योरी पता होना चाहिए। अभी देखो ट्रिक, ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर, हाँ, बहुत अच्छा वाला ट्रिक है, इसको आप ध्यान से देखना। ऐसे लिखो बस ऐसे 8 9 10 11 12 13, बड़ा बड़ा लिख दिया, छोटा छोटा करके 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या हुआ है टोटल इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या आपका ले लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में टोटल होगा 16, ले लीजिए आपका नाइट्रोजन टोटल होगा क्या 14, एक नाइट्रोजन का 7, दो नाइट्रोजन का 7 इंटू 2 14, ऐसे ही इसको बोलते हैं टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन। अभी देखो टोटल इलेक्ट्रॉन जब 8 होगा तब आपका बॉन्ड होगा होगा ऐसे 0। अभी ये 8 9 10 11 12 13 14 18 का लिख लो, उसके बाद देखो 0 से स्टार्ट करो, 0.5 करके इंक्रीज करके दो, मतलब 0 के उसके बाद 0.5, 0.5 से 0.5 ऐड करोगे तो क्या होगा 1, 1 से 5 ऐड करोगे 0.5 तो 1.5, 1.5 से फिर से 0.5 ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 2, 2.5 3, बस इधर पे अभी स्टॉप हो जाओ। अभी क्या करना है आपका नेगेटिव करना है 0.5 से, 3 से 0.5 नेगेटिव करोगे तो हो जाएगा आपका 2.5, इधर 2 1.5 1, ये हो जाए आपका बॉन्ड ऑर्डर। मतलब अगर आपने किसी को बोला, आपने किसी ने पूछा भाई बेटा बता दो आपका ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन टोटल गुनोगे आप 16, 6 होगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा क्या 2, बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 2। अभी बोले आपका कार्बन, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन टोटल एक कार्बन का 6 होता है, दो कार्बन का 12 होता है, 12 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका क्या, देखो 12 के पेस में भी 2। अभी कोई पूछे आपको भाई बता दो आपका फ्लोरीन क्या क्या होगा, फ्लोरीन होगा आपका टोटल 18, 18 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। अभी कोई पूछे आपको सर आप बता दो बोरोन का, B2 का, B2 मतलब एक बोरोन का 5 होता है, दो बोरोन का 10 होता है, 10 बोले तो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा, देखो 10 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ठीक है, अभी कोई पूछ सकते हैं ऐसे, तो आप ऐसे क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो आपको पूरा ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, वैसे लिखो 8 9 10 11 12 करके 18 का लिखो, ऐसे जीरो को से आपको ऐड करने जाओ, 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 तक लिखो, उसके बाद 3 से क्या फिर से माइनस 0.5 को माइनस करते जाओ, 3 से 0.5 माइनस करो तो क्या होगा 2.5 ना, 2.5 से -5 करोगे 0.5 करोगे तो क्या होगा 2 होगा ना, 2 से देखो माइनस करो तो 1.5, 1 से इधर के आज के स्टॉप हो जाओ। ये आपको ट्रिक था, ऐसे 8 से 18 तक लिखो, उसके बाद 0 से आपका 14 तक आपका 0.5 करके ऐड करने जाओ, और 14 के बाद आपका 0.5 से माइनस करके जाओ। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों का
बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर से आप क्या क्या बता सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर से हम बता सकते हैं किसी मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसका लोएस्ट एनर्जी, किसका हाईएस्ट एनर्जी, में हम सब कुछ बता सकते हैं इस बॉन्ड ऑर्डर से। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होता है? स्टेबिलिटी। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, मतलब टोटल कुल मिला के टोटल लीजिए, कंपाउंड का हो रहा है 15, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, और एग्जांपल करवा दूंगा, पहले आप लिख लो। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है उसका उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम होगा। ये वाला देखिए, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब आप ये लीजिए दो मॉलिक्यूल, लीजिए ये दो मॉलिक्यूल, इसका बीच में स्टेबिलिटी है, मतलब बीच में स्टेबिलिटी है तो आपस में क्या पास में रहेगा, और जिसपे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, दोनों पे इंटरेक्शन है, तो दोनों दूर चला जाएगा, और जिसका स्टेबिलिटी होगा वो क्या आपस में पास में बैठा रहेगा। तो ज्यादा स्टेबिलिटी होने से उसका क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम होगा, स्टेबल होगा तो पास में बैठा रहेगा। ले लीजिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें स्टेबिलिटी कम है, तो मतलब क्या दूर पे चला जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन देखिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ आपका कम हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। लीजिए कार्बन, कार्बन 2+, कार्बन 2 आपका माइनस। अभी इसका बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका बहुत फ्रिक्वेंट है एग्जाम पे, आते ही आते हैं। आपका नीट, आपका डब्ल्यूबी जेई, आपका आईआईटी जैम ले लीजिए, इस वाले एग्जाम पे इस तरीके का क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है C2 C2+, C2 माइनस, इसका बॉन्ड लेंथ बताना है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना है। कैसे बताओगे? उसको पहले आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर मैंने आप लोग को थियोरेटिकली भी दिखा दिया कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन आपका एग्जाम पे इतना ऐसे क्वेश्चन है तो ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखो 8 9 10 11 से 8 18 तक लिखो, उसके बाद 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3 के बाद फिर से माइनस करो 0.5 से 2.5 2 1.5 1 ऐसे कर दो। अभी देखते हैं आपका कैसे आंसर होगा। कार्बन, कार्बन में क्या होता है? एक कार्बन का 6, मतलब दो कार्बन का क्या टोटल मिला के 12 होगा। 12 12 होगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या? देखो देखो 2, बॉन्ड ऑर्डर 2। अभी क्या C2+, C2 का 12, C2+ मतलब एक प्लस, मतलब उधर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर दिया, तो 12 से अगर एक विथड्रॉ करा तो क्या होगा? 11। अभी देखो C2 माइनस, C2 माइनस मतलब एक C2 पे होता है आपका 12, माइनस मतलब क्या? और ऐड कर दिया, 12 से और एक ऐड करोगे तो क्या होगा? 13 इलेक्ट्रॉन, टोटल होगा 13। तो टोटल आपका C2 पे होगा क्या? 12। C2+ मतलब प्लस, एक प्लस मतलब एक निकल लिया इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा 11। C2 माइनस मतलब C2 से एक ऐड करा, मतलब हो जाएगा आपका 13। देखो आपका प्लस माइनस मेन जो पेरेंट एटम होता है, मतलब आपका C2, उससे आपको काउंट करना पड़ेगा। मतलब जब प्लस करोगे तो आपको C2 मॉलिक्यूल से प्लस करने का, और जब माइनस करोगे तो C2 मॉलिक्यूल से ही आपको माइनस करना पड़ेगा। कोई अगर आपका C2+ से 11 कर दिया और C2 माइनस के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड मत कर दो, आपका कार्बन को पकड़ के ही सब कुछ करना पड़ेगा। कार्बन से प्लस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, और माइनस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऐसे कर दो। ठीक है, अभी जब 12 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा, देखो अब 2 हो जाएगा। जब आपका टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होगा तब बॉन्ड ऑर्डर देखो 1.5। जब आपका C2 माइनस मतलब 13, तब बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 2.5। अभी देखो तो बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकल गया, जस्ट 30 सेकेंड लगेगा बॉन्ड ऑर्डर निकलने के लिए। बस बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है एक ऑर्डर लिख लो,
बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, C2 माइनस का, C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। उसके बाद देखो कार्बन पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। उसके बाद देखो 1.5 C2 प्लस वाले का, ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। पहले अब तो आपका C2 माइनस आएगा क्योंकि 2.5। अभी देखो क्या बता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ आपको बताना है। क्या लिखा था मैंने, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका क्या, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर वाले ऑर्डर जो होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला भी सेम होगा, C2 प्लस। अभी क्या पूछा आपका क्वेश्चन पे, बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स मतलब जिसका ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर उसका कम होगा बॉन्ड लेंथ, बस इसका उल्टा कर दो। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर का बस उल्टा होगा, C2 माइनस, इधर इस साइड पे एरो लगा दो, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर जहाँ होगा उसका ऑपोजिट होगा आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। यही था आपका क्वेश्चन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ कुछ दो सारे कुछ क्वेश्चन है, मैं और कुछ सारे क्वेश्चन को करवा दूंगा। आज वाले वीडियो में तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट करवा दिया। मैं जो जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा वो PYQ है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम पे आया है। वो क्वेश्चन करने के बाद आपका तो पूरा बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरा समझ भी आया हो। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाना। तो स्टूडेंट आज के वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।